हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे हीरो जीरो दिया था, वहां पर हमारा लॉस हुआ है क्योंकि 90 टू 100 में मैंने बाई करने को बोला था 49,900 का कॉल, लेकिन 50 पे आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगी। ये चीज भी मैंने आपको बता दी थी। अब ये आपके ऊपर है कि आपने लॉस में एग्जिट किया कि नहीं, क्योंकि 50 रुपीज पे अगर आप नहीं निकले होते तो ये जो कॉल है हमारा 13 या 10 रुपए तक आ चुका था। मतलब ऑलमोस्ट डी के खत्म हो चुका था, 4-5 रुपए तक भी आ चुका था। तो इसीलिए गाइस, जब भी मैं आप लोगों को हीरो जीरो देती हूँ तो पहले आपको एक चीज ध्यान में ये रखना है कि हीरो जीरो का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो कॉल है वो हिट भी हो सकता है, वो लॉस भी हो सकता है। हालांकि हमारी एक्यूरेसी अच्छी है, हमारा विनिंग परसेंटेज अच्छा है, बट गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज अ स्टॉक मार्केट, कैन नॉट हैव अ 100% का हिट रेशियो। तो वहां पर अगर आपको मैं कोई बोलूं कि अब एग्जिट कर जाओ तो प्लीज एग्जिट कर जाइएगा, ताकि आपका लॉस मिनिमल रहे। ओके। बाकी बहुत सारे दिन हैं जिसमें हम मतलब पिछले 10 सेशंस में से हमारे 8 सेशंस प्रॉफिटेबल हुए हैं। ये जो हमारा हीरो जीरो का रहा है, बाकी के 2 हमारे लॉस मेकिंग रहे हैं। तो उतना चलता है, उतना तो होगा ही होगा। अभी कल हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी का हीरो जीरो अगर मुझे अच्छा मोमेंटम मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मैंने लिंक डाल दिया है। अभी मार्केट का मोमेंटम अगर हम देखें तो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो फ्लैट तरीके से वो मूव कर रहा है। मोमेंटम थोड़ा मिस हो गया है। जो चीज हमने कल के दिन भी बात की थी कि मोमेंटम थोड़ा मिस हो रहा है, बार बार अपसाइड से रिजेक्शन आ रहा है, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर कभी भी आ सकता है, उसके लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। एफआईआई की अगर हम कल के डेटा की बात करें तो उन्होंने 111 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी। डीआईआई की बाइंग हुई थी 3193 करोड़ की। नेट फ्लो हमारे मार्केट में 3082 करोड़ का आया था। यहाँ पर अगर हम बाकी के ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो सब कुछ ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास चल रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव ही चल रहा है। चाहे आप नैस्डैक देख लो, एसएनपी देख लो, डाउ जोन्स देख लो, फ्लैट से लेकर पॉजिटिव की तरफ ज्यादातर हमें यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर आप ये वंडर कर रहे हो कि ये मैं कहाँ पर देख रही हूँ, तो ये एम स्टॉक का प्लेटफॉर्म है, मेरा एम स्टॉक का अकाउंट है। वहां पर यहाँ पर आप देख सकोगे एक ही पेज के अंदर में कि एफआईआईज ने क्या सेलिंग बाइंग की है, डीआईआई का क्या डेटा है, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। तो एक ही स्क्रीन के अंदर में जब हम लॉग इन करते हैं तो सब कुछ दिख जाता है। अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर और उसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखने के लिए कि किस तरीके से हमें ट्रेड कल के दिन प्लान करना चाहिए। तो निफ्टी के चार्ट पे तो बहुत क्लियर कट हमें दिख रहा है कि ये जो एरिया है 23,440 का जो एरिया है, यहाँ से हमें कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। जब तक इसके बाहर हम ना निकले, अभी मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अभी अगर आप देखोगे कि कल एक्सपायरी है, कल अगर इसी रेंज के अंदर रह गया तो आज की तरह कल का एक्सपायरी भी रेंज बाउंड में रहते हुए फालतू का लॉस दे सकता है हीरो जीरो। ठीक है। तो कभी भी जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मोमेंटम में हम ट्रेड ले, लेकिन आज भी बैंक निफ्टी में मोमेंटम मिसिंग था। यहाँ पर अगर हम देखें कि निफ्टी में कल के दिन अगर हमें ट्रेड लेना है, एक अच्छा मोमेंटम हमें चाहिए, तो बेस्ट ये रहेगा कि हम 440 ये लेवल के ब्रेक होने का वेट करें। अगर निफ्टी में 23,440 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि यहाँ से हमें एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर वो रेंज ब्रेकआउट होगा। मार्केट का सिनारियो अभी भी पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव के बाद रेंज में चला गया। तो 23,450 के ऊपर में यहाँ पर हम एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड डाउन साइड में 23,200 अगर ब्रेक हो जाता है तो चांसेस है कि यहाँ पे हमें एक फॉल देखने को मिलेगा, जिसका टारगेट रहेगा 22,650 से 700 का। यहाँ तक फॉल आ सकता है, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहने का है अगर 23,200 का लेवल ब्रेक होता है तो। ये ओवरऑल रेंज है जो मैंने आपको बताया है, जिसका अपसाइड है 450, डाउन साइड है 200। ठीक है। अभी हम इस रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं, 23,450 से लेके 23,200 के बीच में। इसके बाहर ही हम इंट्राडे में भी ट्रेड लेंगे, क्योंकि इसके बाहर अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारी श्योरिटी अच्छी रहेगी, हमारी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, हमारा विनिंग के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। पर अगर कोई स्कैल्पिंग करना जानता है, स्कैल्पिंग करना चाहता है, तो वो डेफिनेटली 23,380 के ऊपर स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकता है। यानी कि जैसे ही
जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट का जो प्राइस है 380 से 420 के आसपास पहुंचता है, आप एग्जिट कर जाना। ठीक है, 30-40 पॉइंट का आप स्कैल्पिंग ट्रेड उठा सकते हो 380 के ऊपर। डाउन साइड पर अगर हम देखें तो स्कैल्पिंग करने के लिए बेस्ट जो जोन रहेगा वो रहेगा 23,300 के नीचे। तो 23,300, 23, एक सेकेंड, 23,300 एंड 23,380 आउटसाइड दिस रेंज कैन स्कैल्प। ठीक है, इसके बाहर आप स्कैल्प कर सकते हैं। मेजर मूव अबव 23,450 एंड बिलो 23,200। ओके, ये इस लेवल के बाहर में आपको एक मेजर जो है मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये लेवल्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं निफ्टी के। तो निफ्टी में जो भी एक्सपायरी के वक्त 2:30 बजे के बाद अगर अच्छा मोमेंटम आएगा तो एनीवे मैं आपको ट्रेड दूंगी, पर अगर मॉर्निंग में जब मार्केट खुलता है तो क्या प्लान रखना है उसके लिए मैंने आपका जो प्लान है कल के लिए लिख दिया है स्क्रीन पर। आप इसको अपने चार्ट पर पेस्ट कर सकते हो। एम स्टॉक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरा जो लिंक है एम स्टॉक का मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे। सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि ये जीरो ब्रोकरेज डिलीवर करते हैं हर इंस्ट्रूमेंट में। अब आज के टाइम पर जहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है, हम ऑलरेडी काफी टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम दिन में मान लो 4-5 ट्रेड्स ले और वो 4-5 ट्रेड में से अगर हमारे सब में ब्रोकरेज लगता है तो एंड ऑफ द ईयर अगर आप कैलकुलेट करोगे कि मान लो आपने 5 लाख रुपए कमाए, 5 लाख में से तो आपको दिखेगा कि भाई आपके घर में 3 लाख आए हैं क्योंकि 2 लाख ब्रोकरेज ले गया। तो वो चीज आपको अगर अवॉइड करना है तो आप एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि 999 प्लस जीएसटी का आप वन टाइम अगर पे करके अकाउंट ओपन करोगे एम स्टॉक में तो यहाँ पर आपको जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ मिलेगा अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स लाइक डिलीवरी, इंट्राडे, एफ एंड ओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, सब में। अगर आप नहीं ट्रेड करते हो इंट्राडे, आप सिंपली सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप फ्री में भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो वहां पे आपका डिलीवरी फ्री हो जाएगा, पर एफ एंड ओ, करेंसी, इंट्राडे पे 20 रुपीज का ब्रोकरेज लगेगा। पर फ्यूचर में हो ही सकता है कि आप इंट्राडे कभी ना कभी जरूर करोगे। तो इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, वन टाइम 999 प्लस जीएसटी पे करके आप अकाउंट ओपन कर ले। उससे आपका अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट लाइफ टाइम के लिए फ्री ब्रोकरेज हो जाएगा। तो वन टाइम पेमेंट करके आप लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज इंजॉय करोगे। तो वो तो आपका एक ट्रेड में ये पैसा निकल जाएगा। और इसके साथ एक और चीज ऑप्शनल वो आपको प्रोवाइड करते हैं, वो है फ्री एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। अगर आप 999 प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा और पे करते तो आपका एएमसी भी फ्री हो जाएगा। और अगर आप नहीं पे करना चाहते तो आप सिंपली एवरी क्वार्टर 120 रुपीज पे कर सकते हो। इस सिर्फ इतना ही नहीं है कि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज फ्री मिल रहा है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। इसके साथ देखिए, मेरा एसेट एक बहुत ही रिनाउंड प्लेटफॉर्म है, मेरा एसेट एक बहुत ही रिनाउंड ग्रुप है, उसका ये पार्ट है एम स्टॉक। तो एम स्टॉक एक अच्छे रिनाउंड ब्रांड से आता है। तो आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हो तो आपको सेफ्टी भी मिलती है, सेबी रजिस्टर्ड है। और यहाँ पर अगर आप इनके 1 ईयर का ग्रोथ स्टोरी देखोगे तो 1 ईयर में काफी लोग यहाँ पर जुड़े हैं। 5,35,801 करोड़ का इनका टर्नओवर है, 1352 करोड़ का इनका एमटीएफ का बुक है, ट्रेड 49 करोड़ से ऊपर के हो चुके हैं। लोगों ने एक साल के अंदर अंदर 145 करोड़ प्लस ब्रोकरेज सेव किया है। ये सोचो कितना बड़ा अमाउंट होता है। ऐप की रेटिंग 4 स्टार है, 4500 से करोड़ से ज्यादा रिटेल क्लाइंट होल्डिंग है इनके पास। इसके साथ आपको यहाँ पे काफी सारी फैसिलिटीज भी मिलेंगी, जैसे कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आपको मिल जाता है, ई मार्जिन मिलता है, वन ऑफ द लोएस्ट डेली इंटरेस्ट रेट के साथ, अप टू 80% फंडिंग मिलता है आपको 700 प्लस स्टॉक्स में। स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो, करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कर सकते हो। एंड इसी के साथ यहाँ पर आपको प्री डिजाइन इंडेक्स बास्केट मिल जाता है, वन क्लिक में ऑर्डर एग्जीक्यूट एंड ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसी के साथ में आपको यहाँ पर वॉइस सर्च का जो फैसिलिटी है वो भी मिलता है। तो काफी सारे अच्छे फीचर्स हैं, टेक्नोलॉजी इनका एट पार है आज के ज़माने के हिसाब से। तो अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ज़ीरो ब्रोकरेज के साथ काफ़ी सारी सुविधाओं को का बेनिफिट उठा पाओगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हो। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी एक शार्प हमें रिजेक्शन देखने को मिला है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 50,200 एंड 250। 50,200 250 के ऊपर ये जैसे ही निकलेगा वापस से ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड फिर यहाँ से हम एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे इमीडिएट जो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 750 का दिख रहा है हमें,
750 से 800 तक का जो सपोर्ट है वो देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अगर 750 800 का सपोर्ट ये ले लेता है तो यहाँ से वापस से जो बैंक निफ्टी है पॉजिटिव हो सकता है। इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करना है, तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो लेवल्स को मार्क करेंगे। डाउन साइड पे मार्क करके रखेंगे 49,820 का लेवल, एंड अप साइड पर अगर हम यहाँ पर मार्क करेंगे तो वो हमारा वो लेवल होगा ऑलमोस्ट 50,000 मान के चलो। 50,000 के ऊपर में अगर ये निकलता है तो आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड उठा सकते हो बैंक निफ्टी में। 50,000 के ऊपर आप यहाँ पर आराम से 50,100 200 तक का टारगेट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कभी भी आप एट द मनी ट्रेड करते हो तो 150 पॉइंट्स का टारगेट रख के आप ट्रेड कर सकते हो। तो 50,000 का लेवल है अपसाइड पर, जिसके बाहर में आप कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो। जस्ट अ मिनट, हाँ, तो 50,000 का जो लेवल है उसके बाहर में आप ट्रेड ले सकते हो कॉल साइड का। और डाउन साइड पे अगर हम देखें तो 49,820 ये लेवल है जिसके बाहर में हम कल के दिन ट्रेड करने का सोचेंगे। इसके बीच में हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे ताकि ये जो फालतू का रेंज बाउंड मार्केट है उसको हम अवॉइड कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी एम स्टॉक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, आप वहां से ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.